स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। 26 दिसंबर 2025 एक ऐसी तारीख जब बिहार की राजनीति में सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल सत्ता के संतुलन का है। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन सरकार के अंदर ताकत को लेकर खींचतान साफ दिखाई देने। एक तरफ भाजपा है जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से दूर है, और दूसरी तरफ जेडीयू है जो कुर्सी पर बैठी तो है लेकिन संख्या के खेल में भाजपा से थोड़ा पीछे है। इसी टकराव के बीच बिहार की राजनीति में छोटे दल अचानक बड़े मोहरे बनते नजर आ रहे हैं, और यहीं से कहानी जुड़ती है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। एनडीए सरकार बनने के बाद ये साफ हो गया था कि सत्ता सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं रहेगी। गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष जैसे दो बेहद अहम पद भाजपा के पास चले गए। ये वही विभाग हैं जो लंबे समय तक जेडीयू के नियंत्रण में रहे थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यहीं से जेडीयू और भाजपा के बीच पावर शेयरिंग को लेकर असहजता बढ़ी। जेडीयू को ये संदेश गया कि भाजपा सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि बराबरी से ऊपर की भूमिका में आना चाहती है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे दलों की अहमियत अचानक बढ़ जाती है। बिहार विधानसभा में भाजपा के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85। दोनों के बीच का ये मामूली अंतर भविष्य में किसी भी फ्लोर टेस्ट को बेहद संवेदनशील बना सकता है। ऐसे में हर विधायक, हर सीट और हर छोटी पार्टी सत्ता की रणनीति का हिस्सा बन जाती है। अब आते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश हो रही है लेकिन अंदर हलचल तेज है। शुक्रवार को सासाराम में मौजूद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में टूट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार की टूट का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आपके पास वाजिब सवाल ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। उनका कहना था कि ऐसे सवाल बेवजह हैं और पार्टी में किसी तरह की दरार नहीं है, लेकिन राजनीति में अक्सर बयान और घटनाएं अलग अलग कहानी कहते हैं। 24 दिसंबर की रात पटना में आयोजित लिट्टी चोखा भोज ने इस कहानी को नया मोड़ दिया। पार्टी के कुल 4 विधायक में से 3 विधायक माधवानंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उसी दिन ये तीनों विधायक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते नजर आए। ये मुलाकात सामान्य शिष्टाचार कही गई, लेकिन टाइमिंग और संदर्भ ने इसे राजनीतिक संकेत बना दिया। मुलाकात की तस्वीर खुद रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में तीनों विधायक नितिन नवीन के साथ मुस्कुराते दिखे। बिहार की राजनीति में ऐसी तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। जब पार्टी कार्यक्रम से दूरी और भाजपा से नजदीकी एक साथ दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर असंतोष की वजह भी अब खुलकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से कई विधायक नाराज हैं। दीपक प्रकाश ना विधायक हैं, ना एमएलसी हैं और ना ही उन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि विधायकों की अपेक्षा थी कि सरकार में प्रतिनिधित्व उन्हें मिलेगा। यही असंतोष अब राजनीतिक बेचैनी में बदलता दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास सिर्फ 4 विधायक हैं, लेकिन मौजूदा सत्ता समीकरण में यही 4 विधायक बेहद कीमती हो जाते हैं। अगर इनमें से 3 भी अलग राह चुनते हैं तो पार्टी न सिर्फ कमजोर होगी बल्कि एनडीए के अंदर संतुलन भी बदल सकता है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता समेत 8 नेताओं का इस्तीफा देना और जेडीयू में शामिल होने का ऐलान इस बात का संकेत देता है कि संगठन स्तर पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और जेडीयू दोनों की नजर भविष्य पर है। भाजपा चाहती है कि वो सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी न रहे बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी दावा मजबूत करे। वहीं जेडीयू को डर है कि अगर संख्या का खेल बिगड़ा तो कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इसी डर और रणनीति के बीच छोटे दलों में सेंध की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस दबाव को संभाल पाएंगे या उनकी पार्टी सत्ता संघर्ष की भेंट चढ़ जाएगी। और अगर आने वाले वक्त में एनडीए के अंदर दरार गहराई तो क्या विपक्ष इस मौके को भुलाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर किसी नए राजनीतिक रास्ते पर चलेंगे और क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की सत्ता के उत्तराधिकारी के तौर पर उभरेंगे? बिहार की राजनीति में इशारे हमेशा साफ नहीं होते, लेकिन सत्ता के खेल में हर खामोशी, हर मुलाकात और हर तस्वीर एक कहानी बयान करती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आसपास उठती ये हलचल उस कहानी का हिस्सा है जिसकी अगली कड़ी अभी लिखी जानी बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।